जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 किरण पब्लिकेशन का। ठीक, इसका मैथ और रीजनिंग आज हम कराने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन औसत का ही है। 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत हमें दिया गया 14। तो 8 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो। 8 संख्याओं का योग, मैंने बताया औसत दिया गया तो आप योग निकाल सकते हो। 8 संख्याओं का योग कितना होगा, 14 को 8 से गुणा कर दो। ठीक है, 8 चौक 32, 2 बचे, 3 बचेगा, 8 एक कम 8, 3 11, 112। कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, कैसे ये कैसे हो जाता है, मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखो अगर हम पद औसत और पदों की संख्या गुणा कर देंगे तो कुल पदों का योग आ जाएगा। तो ये 8 पद थे तो 8 संख्याओं का योग ऐसे आ गया। आगे दिया गया है अगर 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 16 दिया गया है तो 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 को 16 से, क्योंकि औसत 16 दिया गया, 16 6 जा 96, 16 6 जा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, आगे दो क्या दिया गया, आगे हमसे कहा जा रहा है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान ज्ञात की। शेष 2 संख्याएं, तो देखिए 8 संख्याओं का योग ये है और 6 संख्याओं का योग ये है, तो कितनी संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर है। तो लिख लेंगे 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग क्या होगा, 8 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 2 संख्या बची हुई संख्याओं का योग आ जाएगा। 2 12 यहाँ कहीं लेंगे तो 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में 9 जाएगा, 16, कितना बचेगा, 2 संख्याओं का योग बचेगा भैया 16 बचेगा। ठीक है, तो मैंने बताया औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग कितना 16 है, कितने पद हैं 2, 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16, आंसर कितना जाएगा 8। आप ऑप्शन कौन सा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 6144 का कितना परसेंट ए है, कितना परसेंट ए है, तो मतलब 5/2 बोला है कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व, पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो 5 6 जा 30, 0 बचा, 5 7 जा 35 और प्लस 3 कैरी बचा 37 38, कितना बचा 2, कितना कैरी बचा, कैरी बचा आपका 3, कितना कैरी बचा 3, 5 5 25 प्लस 3 28, और 5 4 जा 40 प्लस 2 42, और 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 को भी 2 12 होगा, गलत कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं। 5 6 जा 30 कैरी बचेगा 3, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और प्लस 2 22। ठीक है, और 5 2 10 2 12, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। पॉइंट कहाँ लेगा, 2 के बाद लग जाएगा। यहाँ नीचे क्या कर लेंगे, नीचे 2 से भाग दो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 एक कम 2 आएगा, फिर 2 चौको 8 आएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 2 चौको 8, 0 हटाई दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो आ जाएगा 614.4। तो परसेंटेज बोला है तो इसको रखेंगे ऊपर कितना परसेंट, और किससे बोला है, जिससे बोला उसको रखेंगे नीचे, इनटू कर लेंगे 100%। ये हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, तो देखो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 614, ये ऊपर और यही नीचे, यही चीज नीचे इंटू 10, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 10%, कितना बचेगा, आंसर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो सेकंड का राइट ऑप्शन क्या है 10, ऑप्शन थर्ड, सेकंड का ऑप्शन कौन सा, थर्ड राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला बोला गया है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, कितना चाहिए उसको, टोटल का 40% चाहिए, कितना चाहिए 40% चाहिए। ठीक है, टोटल कितना चाहिए 40% चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अंकों की आवश्यकता है, अगर वह 178 अंक
प्राप्त करते हुए 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसके 178 अंक आए हैं लेकिन वो 22 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 22 अंक भी आ जाते तो वो पास हो जाता। कैसे? 8 2 10 और 7 2 9 1 10 और एक मतलब 200, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है? 200 नंबर है। मतलब यही 40% बराबर कितना है? 200। 40% बराबर ही कितना है? 200 है। ठीक है, 40% बराबर ही कितना है? 200 है। हमको क्या निकालना है? तो अधिकतम अंक, मतलब हमको 100% निकालना है। तो 40% बराबर 100, तो 1% बराबर 200/40, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर लेंगे। 200/40 × 100, काटोगे 0 0 कटेगा, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 5 बन जा 5, 500 कितना आ जाएगा? थर्ड वाला इसका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 देखिए, 23 56 49 का लघुत्तम समवर्ग। लघुत्तम मतलब एलसीएम निकालना। क्या निकालना? आपको एलसीएम निकालना। यहाँ 23 है। देखिए पहले आप 2 से कट करिएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आप एक साट्रिक भी यहाँ अपना सकते हो, लेकिन चलो काट लेते हैं। ये काटो, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर किससे? फिर 2 से काटो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर अब 7 से कटेगा। डर किससे कटेगा? 7 से। तो ये कट जाए, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। फिर 7 से कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। फिर 23 से डायरेक्ट। 23 कैसा है? प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है। अब इन सबको आप क्या करो? गुणा कर लो। लघुत्तम समापवर्त के लिए क्या करेंगे? इन सबको उठा के क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा देखो आराम आराम से कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ती 56 × 7 × 23, 7 छंग 42, कैरी बचा 4, 7 25 35, 35 4 39। ऐसे करोगे तो आसानी से होता रहेगा। अब 2 अंक आ गए तो अब क्या करो? 392 को यहाँ लिखो, 23 को यहाँ लिखो। 3 दूनी 6, कैरी बचा कुछ नहीं, 3 9 27, कैरी बचा 2, 3 3 9 2 11। फिर 2 से करोगे, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6 1 7, जोड़ोगे 6 7 4 11, 8 1 9 1 10, 7 1 8 1 9, 9016। 9016 कोई ऑप्शन है? एक सेकंड, कहाँ गया? क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5th था, मैंने 4th छूट गया, सॉरी। ये 5th है। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर? मैंने आपको कौन सा बता दिया? 5th था। 4 भी बता रहा हूँ, ये 5th बता दिया। ठीक है, तो इसमें 9016 ऑप्शन सेकंड, 9016 ऑप्शन कौन सा? सेकंड, ये राइट है। ठीक है, 4th वाला छूट गया, 4th बता रहा हूँ। ये 5th वाला मैंने तुमको आपको बता दिया। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4th देखिए, 4th देखिए आप, 1 सेकंड। 4th देखिए, 4th का है, किसी आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? 2l + b = 82 है। तो l + b कितना आ जाएगा? 82/2 मीन्स l + b की वैल्यू आ जाएगी 2 चौको 8, 2 1 2। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा देखिए, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? l × b 400। तो एल बी कितना दिया गया? 400। तो हमसे निकालना है आयत की चौड़ाई। अब चाहे आयत की चौड़ाई बोलता है, चाहे लंबाई चौड़ाई दोनों बोल देता है, आंसर वही होता है। देखो तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कि अगर x + y दिया जाता है, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि a - b का होल ऑफ स्क्वायर को आप लिख सकते हो a + b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4ab। कहोगे कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हो, देखो ये क्या होगा? a² + b² + 2ab खुलेगा ये वाला, और -4ab। तो देखो a² + b², 2ab में 4ab जाए, क्या बचेगा? -2ab। तो a - b का होल ऑफ स्क्वायर यही होता है। ठीक है, तो जब भी हमको a - b दिया गया है और ab दिया गया, हमको a + b दिया गया और ab दिया गया है, और हमको a - b निकालना, तो इस रूल से निकालते हैं। तो यहाँ देखो सेम, l + b दिया गया है, lb दिया गया, क्या निकालना? l - b। क्या निकालना? l - b। तो आप फॉर्मूला होता है l - b का होल ऑफ स्क्वायर = l + b का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 4lb। रखो l + b की वैल्यू 41, 4 × lb की वैल्यू 4 देखिए यहाँ पे एक साट्रिक बता रहा हूँ स्क्वायर निकालने का। देखिए नॉर्मल सा, यहाँ देखिए एक है तो बताओ एक का स्क्वायर 1 होगा, तो हम हमेशा ठीक लिख लिया। 4 × 4, 4 × 2 8 लिख लो, लिख लिया। फिर आगे इसका स्क्वायर लिख लो, 4 4 16, ये 1600 घटाओ कितना बचेगा? 8100।
तो एल माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर 81 है। इधर रूट हटाओगे उधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो एल माइनस बी कितना आ जाएगा 81, एल माइनस बी कितना आ गया 81। इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट देखो आपके पास क्या बनी थी, एल प्लस बी इक्वल टू 41। देखो ये तो बनी थी। इन दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, तो चाहे ऐड कर लो चाहे क्या कर लो, सेपरेट कर लो। बी की वैल्यू चाहिए ना, तो सेपरेट क्या कर लेंगे, सेपरेट। घटाने पर, घटाने पे क्या होता है, इन दोनों के साइन बदल जाते हैं। इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, एक कट जाएगा। माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस का 2b। इधर एक में एक गया 0, 8 में 4 गया, एक में एक गया 0, 8 में 4 गया 4। ठीक है, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ तो एल माइनस बी क्या सॉरी एल माइनस बी 9 आएगा। वही मैं सोचूं 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। एल माइनस बी कितना आएगा, 9 आएगा डियर। ठीक है, एल माइनस बी कितना आएगा आपका, 9 आएगा। ठीक है, तो एल प्लस बी कट जाएगा। तो अब 41 में 9 गया, 41 में 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 32। कितना बचेगा, 32 का आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सेकंड राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, सेकंड राइट है। ठीक है, चलिए डियर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 5th तक करा दिया। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका होगा। तो 101 का भाजक केवल 101 होगा। 176 को देखिए, भाजक मतलब गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 से कट गए। इसके गुणनखंड हो गए। इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसके गुणनखंड कितने हैं, 5 हैं। इसका 1 है। अगला कौन सा, अगला तुम्हारा 99। कौन सा, 99। इसके करोगे तो 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 3 एक कम 3 एक कम 11। इसके केवल कितने आ गए, 3। कितने आ गए, 3 आ गए। ऐसे आप 182 करने जाओगे, उसको करते हैं 2 9 18, 2 एक कम 2। ठीक है, आप किससे कटेगा, 13 से 7 से, 7 एक कम 7, 2 बचेगा 7 3 21। फिर किससे कट जाएगा, 13 से। तो इसके 3 ही हैं। तो सबसे ज्यादा किसके हैं, 176 के सबसे ज्यादा हैं आपके। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 6 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है, 20 है। छोटे कोण की माप ज्ञात की। जो संपूरक कोण हैं उनमें अंतर कितना है, उसमें अंतर 20 का है। तो संपूरक कोण जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 आ जाए तो आपस में क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। वो दोनों आपस में क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। तो इसने बोला है कि अगर छोटे कोणों की माप क्या होगी, ये दो संपूरक कोण का अंतर 20 है, तो छोटे कोण का अंतर क्या होगा। देखो तो आप ऑप्शन से पकड़ लो। किससे पकड़ लो, ऑप्शन से। देखो अगर मैं एक को 80 ले लूं, देखो दोनों का अंतर कितना 120 होना चाहिए। तो मैं अगर पहले को 60 लेता हूं, तो पहला 60 लोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा 120 हो जाएगा। तभी तो होगा 180। लेकिन इसमें अंतर 40 का है तो कैंसिल हो गया। अगला देखिए, अगला अगर मैं छोटा 80 ले लूं तो बड़ा कितना होगा, 100 होगा। देखिए दोनों में कितने का अंतर, 20 का अंतर है कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। करने की जरूरत ही नहीं कुछ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां नंबर। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। अगर 70% लड़के हैं, बॉय हैं, तो 30% क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। ये तो पक्का है। ठीक है, अगर लड़कियों की संख्या 240 है, मतलब 30% बराबर है 240, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 30% बराबर 240, तो 1% बराबर 240 बाई 30। लड़कों की संख्या है 70, तो 70% बराबर आपको निकालना है। तो 240 बाई 30 इंटू 70 कर लो। काटोगे 0 0 कट जाएगा, 3 8 24, तो गुणा कर लो 8 0 जा 0, 8 7 56। लड़कों की संख्या कितनी, 560। लड़कों की संख्या कितनी है, 560 है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां देखिए डियर, 1 सेकेंड डियर, 9 क्वेश्चन ऊपर है, पढ़ लेता हूं। ठीक है, देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे छोटी, सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिससे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। मतलब वो बड़ी से बड़ी स्केल बताओ जिससे इन सबको नापा जा सके। तो इन सबका क्या निकालना होगा, एचसीएफ क्या निकालना होगा, मास। देखिए देखिए, अब ये देखो पहला दिया गया 7 मीटर, पहला क्या दिया गया 60 मीटर। दूसरा दिया गया 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगला दिया गया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखिए सब तो सबको एक यूनिट में कर लो। आंसर देखो सारे सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर। इसको करोगे 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर प्लस 85 जोड़ दो कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। 12 मीटर में 1200 प्लस 95 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1295। ठीक है, अब क्या करोगे इसको 700 के फैक्टर कर लेंगे। 700 ऐसे निकालने के लिए 700 के फैक्टर करो, किससे कटेगा 2 से। 2 3 6 2 5 10, फिर किससे कटेगा 2 से। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, फिर किससे कटेगा 3 से। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 3 15, 50 25, फिर काटो 5 से। 5 7 35, फिर काटो 7 से। ये तो कट गया। फिर आप किसको काटो 385 को। किसको काटो 385 को। अब देखो ये कटेगा 5 से काटो पहले सीधे, तो 5 7 35, 5 7 35, फिर किससे कटेगा 7 से, फिर किससे कटेगा 11 से। फिर देखो 385 कितना था 1295, इसको भी काटो। पहले 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 2 बचा 50 25, 5 9 45। अब किससे कटेगा 5 2 7, 9 2 11, 5 किससे कटेगा 7 से कटेगा क्या 9, और 5 14 2 16, 3 से तो कटेगा नहीं। 7 से देखो काट के 7 3 21, हाँ कट जाएगा। 7 3 21, 7 7 49, फिर डायरेक्ट किससे कटेगा 37 से। तो इनका एचसीएफ जो आता है देखो 700 के फैक्टर क्या आ गए भैया हमारे 2 × 2 × 5 × 5 × 7, और हमारे फैक्टर आ गए 385 के। 385 के फैक्टर कितने हैं देखो 5 × 7 × 11, और फिर आ गए हैं किसके 1295 के आए हैं 5 × 7 × 37। ये आपके फैक्टर आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखो कॉमन सब में, तीनों में कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन 2 किसी में नहीं आ रहा। 5 देखो एक इसमें तीनों में कौन मिल रहा 5, तो एक 5 ले लो। और देखो तीनों में आपको 7 मिल रहा है तो एक 7 ले लो बस। तो 7 25 35, आंसर क्या आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट 3rd। क्लियर है डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें देखो थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चन कुछ लंबे हैं, अभी आगे छोटे छोटे आएंगे। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 एवं 28 से विभाजित हो जाए। 12 16 18 21 और 28 से विभाजित हो जाए, और छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो और 7 घटाने पर, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इनका लासा एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। काटो 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 21 14। जब भी ये बोले कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन सबसे भाज्य हो, तो आप क्या करो खट से उनका एलसीएम निकालो। जो एलसीएम आएगा वो संख्या इन सबसे भाज्य होगी, लेकिन वो कह रहा 7 घटाने पे, तो आप 7 जोड़ देना लास्ट में, बस वही आंसर आ जाएगा। करिए 2 से कट करिए, फिर 2 3 6, 2 चौको 8, यहाँ भी नहीं कटेगा। 2 7 14, जो कटता उसको काटिए, जो नहीं कटता उसको वैसे लिखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले फिर 2 से कटेगा अभी, 2 दूना 4, फिर अभी एक बार 2 से और लग जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा 3 से। 2 का काम खत्म 3 से। 3 एक काम 3, 3 3 का 9, 3 7 21, सारे नीचे 1 1 बनाने होते हैं। अभी एक 3 है, 3 से फिर लगा दो। अब डायरेक्ट किससे लग जाएगा 7 से। ये तो इनका रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा करो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, करिए मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 आ गया। 48 × 3 × 7 करिए। 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 7 से। 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 कम 7 3 10, 1008 आया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं, देखिए ऑप्शन में भी दिया गया आंसर आएगा जब इसमें आप 7 जोड़ दोगे, क्योंकि ये नंबर पूरा पूरा क्या होगा कटेगा। ये नंबर पूरा पूरा 12 से भी कटेगा, 16 12 से भी कट जाएगा। ये पूरा नंबर क्या 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 28 से कट जाएगा। लेकिन 7 घटाने पे कटे, तो इस नंबर में जब 7 घटा दोगे तो ये आ जाएगा पूरा पूरा। तो 1015 ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 11 नंबर। वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है। तो देखिए अंश और हर ऐसे होता है, अंश अपान हर।
तो अंश 12 है और हर 1/4 है। 1/4 4 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन में है 48। ठीक, देखो छोटा सा क्वेश्चन आने लेंगे छोटे छोटे। ठीक है, आगे 12 नंबर। अंक 3, 5, 7, 8, 9 और 2 का एक बार प्रयोग कर बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। 3, 5, 7, 8, 9, 2। तो सबसे बड़ी संख्या कौन बढ़ेगी? सबसे बड़ी, केवल एक बार यूज करना है। सबसे बड़ा नंबर पहले लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 9, 8, 7, 5, 3, 2। ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन बनेगी? सबसे पहले सबसे छोटी 2, फिर उससे छोटी, उससे थोड़ा बड़ी, फिर उससे थोड़ा बड़ी, फिर उससे थोड़ा बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। बोला अंतर क्या होगा, तो घटा लो। क्या 2 में 9 जाएगा? नहीं, तो कैरी लेंगे। क्या लेंगे? कैरी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में 9 गया 3, यहाँ बचेगा 2, फिर कैरी लेंगे तो 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 6, तो 6 में 5 गया 1, 8 में 3 गया 5, 9 में 2 गया 7। तो देखिए ऑप्शन में है कोई? ऑप्शन में देखिए है कोई? ऑप्शन में देखिए 7, 5, 1, 7, पहले ऑप्शन मिल गया, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? मिल गया। 13 नंबर देखिए, आ जाइए 13 नंबर। निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? परिमाप। देखिए इसे देख लेना। परिमाप का सारी ओपन साइड का सम देखिए जोड़िए, एक एक पॉइंट से शुरू कर देना है। तो मैं यहां शुरू कर लेता हूं, यहां से यहीं फिर आने खत्म। देखो 3 + 1 4, 5 4 9, 9 5 14, 1 15, 3 18, 3 21, 1 22 और ये साइड दी गई। ठीक, 22, 5 27, 27 + 5 31, 27 5 32, 32 और 1 33, 3 36, 3 39, 1 40, 5 45, 5 50, 1 51, 3 54, 57, 58, 63, 58 5 63 और 63 5 68, 1 69 और 3 70। कितना? जहां से ले तो यहाँ 70। कितना आया? 70 लिखा है। सभी माप सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या जाएगा? 70 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? एक बार फिर से कर लेते ताकि गलत होने के चांस ना हो, ताकि गलत होने के चांस। लेकिन 70 कौन सा क्वेश्चन है? 13। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, देखते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ। देखिए फिर से कर लेते हैं। 3 1 4, 5 4 9, 9 5 14, 1 15, 3 18, 3 21, 1 22, 22 5 27 और 27 5 32, 1 33 और 33 3 36, 3 39, 1 40, 5 45, 5 50, 1 51, 3 54, 3 57 और 1 58। ठीक है, 58 और 5 63 और 63 5 68, 68 1 69 और 69 और 3 72। कुछ गलती हो गई थी पहली बार में, तो कितना आ जाएगा? 72 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, पहले बार जोड़ने में कुछ मिस्टेक हो गई थी। सारी साइडों का सम कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसको सॉल्व करना चुटकियों का खेल है आप लोगों की। देखिए आ जाइए, करा देता हूँ। 14 नंबर अंडर रूट लगा हुआ है 0.01 प्लस 0.0064। देखिएगा पहले बड़ा वाला अंडर लगा लेंगे। आप देखिए इसको, देखिए इसको 0.08 लिखोगे इंटू 0.08 करोगे तो आ जाएगा 64। जब मल्टीप्लाई को 8 8 जा 64, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो हमको पता जब अंडर रूट के अंदर पेयर में होता तो एक बाहर आ जाता है, एक क्या आता है? बाहर आ जाएगा। तो 0.08 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसको जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 0.09। जब इसको आप सॉल्व करोगे डियर तो आ जाएगा 0.3 इंटू 0.3, 3 3 का 9, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट, तो बाहर आ जाएगा 0.3। क्या जाएगा? 0.3। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4, 14 का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कौन सा है? 15। देखिए 15 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, जिसमें से वह इतना किलोमीटर साइकिल से,
इतना स्कूटर से और बाकी पैदल चलता है। तो पैदल कितना चलेगा? देखिए टोटल चलता है 3.5, उसमें से घटा देंगे। भाई क्वेश्चन है कह रहा कि जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर जाता है, टोटल 3.5 किलोमीटर ही वो जाता है, दूरी तय करता है, जिसमें से वह 1 होल 2/3 किलोमीटर साइकिल से जाता है, 1 होल 1/6 किलोमीटर स्कूटर से जाता है और शेष दूरी पैदल तय करता है। तो कुल दूरी का कितना भाग वह पैदल तय करता है? तो पैदल वाली दूरी निकालनी है। तो 3.5 में से हम जो उसने साइकिल से चली है प्लस जो उसने किससे स्कूटर से चली है उस दूरी को सम करके क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए घटाते हैं, आइए यहाँ क्या होगा? 3 एक कम 3 2, इससे गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। 3 एक कम 3 प्लस 2 5/3, 6 एक कम 6 प्लस 1 7/6। आइए जोड़ते हैं। यहाँ जब इसका एलसीएम लोगे 6 और 3 का तो एलसीएम 6 आएगा। अब रूल क्या होता है? 3 का टेबल पढ़ो, 3 का पहाड़ा कितने में पढ़े कि 6 है, 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 से गुणा, 2 पंचे 10, प्लस 6 का टेबल कितने पढ़ोगे कि 6 आए, एक बार 6 कम 6 तो ऊपर 1 से गुणा, तो यहाँ जाएगा 3.5 माइनस 17/6। अब फिर यहाँ इससे एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो 1 6 जा 6, 6 से गुणा तो ऊपर 6, 6 पंचे 30, 6 3 18 प्लस 3 22, पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 2 के बाद 21 हो जाएगा, 18 3 21, 6 पंचे 30 और 6 3 18 3 21 और माइनस 17, 6 कम 6 17 कम 17, तो यहाँ बचा 21 माइनस 17/6। 21 में 17 जाएगा तो बचेगा 4/6, तो 2 दूना 4 2 3 6, कितना आएगा? 2/3, कितना जाएगा? और जो भी कोई भी ऑप्शन हमारे में 2/3 नहीं है, इसका तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ सॉल्व करने में गलती कर दी है। देखिए कुछ ना कुछ तो गलती हुई है सॉल्व करने में। आ जाए देखते हैं। अच्छा क्या निकला? कुल दूरी का अच्छा कुल दूरी का वह कितना भाग पैदल चलेगा? कुल दूरी का कितना भाग बोला, ठीक समझिएगा। ये तो कुल दूरी है, 2/3 वो क्या करेगा? कुल दूरी 2/3 क्या है? कुल दूरी उसके द्वारा क्या होगी? चली गई है पैदल, कुल दूरी बोला। लेकिन कुल दूरी का कितना बटा भाग, कितना भाग वो क्या चलेगा? तो भाई 3.5 क्या रखो? 3.5 नीचे रखो और 2/3 को ऊपर कर लो, ये भाग निकलेगा। तो क्या होगा? इसको जब ऐसे करोगे 2/3 इंटू कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। इसको ऊपर करोगे 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20/3 इंटू 3 35, 5 को 20 5 35, तो कितना आ जाएगा? 4/21, कितना आ जाएगा? 4/। उसने बोला है कितना भाग चलेगा पैदल ना, तो भाग कैसे समझ लो? तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं, 2 खाली, तो कितना भाग खाली? तो 10, 2/10, तो उसको चलना था 3.5 और इतना चला है पैदल, तो कितना भाग पैदल चला? तो जो चला है उसको ऊपर और टोटल नीचे। भाई अगर तुमसे कहा जाए तुम्हारे पास 10 लड्डू, उसमें से तुम 5 खा गए, कितना भाग खा गए? 5, मतलब 1/2 खा गए, आधा खा गए, ठीक है। ये होता भाग निकालना। तो कितना आएगा डियर? 4/21, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 16। देखो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा जानते हो कैसा आएगा? उसमें आंसर ये भी दिया रहेगा, यहाँ 2/3 भी एक ऑप्शन डाल देगा और बच्चे वही लगा के चले आएंगे, ठीक है। यही गलती होती है पेपर में। 16 देखिए, 16 क्वेश्चन। दो संख्याओं के मासा एवं लासा का गुणनफल, मतलब मासा गुणे लासा हमको दिया गया है 231। यदि एक संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, तो पहली संख्या क्या बोला? देखिए समझेगा, 2 अंकों की है, सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो केवल अपनी ही टेबल में आती हैं या अपने आप से ही कटती हैं। जैसे पहली संख्या क्या होती? 2 होती, फिर 3 होती, फिर 5 होती, फिर 7 होती, फिर 11 होती, फिर 13। तो बोलो 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या छोटी 11 है, तो पहले नंबर क्या होता है? 11। तो हमसे क्या दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या निकालनी। तो आपने पढ़ा होगा मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, ही तो होता है संख्याओं का गुणनफल। तो मासा इनका कोड ये दिया गया है, संख्याएं पहली 11 है, दूसरी आप x मान लो, 11 को अपान में भेज दो इधर, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, कितना बचेगी? 21। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 21 आ जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट? पहला, 16 का पहला राइट है, ठीक है। 17 आइए, इसमें सारे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 41 से पूर्णतः विभाज्य? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए,
क्या होती है? 1 2 3 4, ये होती 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन वो बोला है कि जो 41 से पूर्णतया भाज्य हो, तो क्या करना है आपको? इसी को 41 से काट देना है। इसी को क्या करना है? 41 से कट करना है। देखिए कट होगी नहीं कट होगी। तो पहली बार लग जाएगा 2 जा, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 82 आ। कितना आ गया? 82 आ गया। तो 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 में 8 गया 18। फिर लग जाएगा मेरे हिसाब से 80 दूना 4 बार, 4 1 कम 4, 4 दूनी 4 चौक 16, घटाओ 5 बार लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, 16। ये 0 आता, ये 0 आ जाएगा। अब ये लग जाएगा 3 बार, क्योंकि 4 बार ज्यादा हो जाएगा। 3 बार, 3 1 कम 3, 3 चौक 12। कितना बचा भैया? 10 में 3 गया 7, और 5 में 2 गया, 5 में 2 गया 3, 37 बच गया। अगर ये 37 ना होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। लेकिन डियर, अगर हम 37 को घटाएंगे, 37 क्या कर देंगे? इसमें से घटाएंगे, तो आप देखो जादू क्या होगा। जादू देखना, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा भैया हमारे पास 9, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा 9 है। तो संख्या बच जाएगी कितने? 4 डिजिट की। लेकिन हमको चाहिए 5 डिजिट की, तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 47 और 41 में कितने का अंतर है? केवल अंतर है 4 का। अगर 4 और हो जाता, 4 यहाँ पे और हो जाता, तो नंबर पूरा पूरा कट जाता। तो हम क्या करेंगे? इसी में क्या करेंगे? +4 कर लेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? ये आंसर हमारा जो भी राइट ऑप्शन हो, ऑप्शन सेकंड इसका मुझे राइट लग रहा है, लगा लीजिए। लेकिन देखिएगा डियर, ऐड क्यों नहीं किया आपने? मैंने ऐड करके दिखा, घटाया क्यों नहीं? मैंने दिखा दिया। घटाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का हो, 1 डिजिट कम हो जाएगा, 4 डिजिट का बचेगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 5 डिजिट का, तो ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18, फिर औसत आ गया 18। देखें, 10 परिणामों का औसत 27 है। 10 परिणाम का औसत 27 है, तो 10 परिणामों का योग निकालेंगे। 10 परिणामों का योग, तो 27 को 10 से गुणा कर दो, बस कितना आ जाएगा? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट बता दो, प्रत्येक परिणाम को 4 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कभी भी आए 4 ज्यादा कर दो, 4 प्लस कर दो, या 4 माइनस कर दो, या गुणा कर दो प्रत्येक को, तो क्या करना? वही सेम चीज, ये नहीं निकालना था। सेम चीज क्या करना है? नया औसत क्या होगा? तो आप 27 में से 4 कमी कर दो, क्या हो जाएगा? आपका 23 नया ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक। चाहे कह दे कि प्रत्येक नंबर में 4 जोड़ दो, तो यहाँ जोड़ देंगे, घटाना हो घटा देंगे, गुणा करना हो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 23 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या है? देखिए, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का जो वेतन है वो 40% 40% आप किसका? बी का। जो मतलब बी का वेतन, जो बी का वेतन जो है वो सी का वेतन का 25%, मतलब 25% ऑफ सी। तो कह रहा है बताओ ए का वेतन सी के वेतन का कितना % होगा? ठीक है, तो देखो ए बराबर है 40% ऑफ बी, ए 40% ऑफ बी, और बी की वैल्यू क्या? देखो यहां से रख दो, क्या है? 25% ऑफ सी। ये किसके लिए रख दिया हमने? बी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू 40/100 इंटू 25/100 इंटू सी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया इससे, 25 चौको 100, 4 4 कट गया, तो ये आ गया C/10। कितना आ गया? C/10, सी का 10 पार्ट। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि बताओ ए का वेतन सी के वेतन का कितना % है। तो आम बात है, इधर सी लाओगे तो क्या हो जाएगा? A/C इक्वल टू 1/10, मतलब A रेशियो सी। A रेशियो सी कितना है? 1/10 आ गया, 1:10 आ गया। मतलब अगर देखा जाए तो A 1 है और C कितना है? 10 है। परसेंटेज निकालोगे, 10 नीचे 1 ऊपर इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10% राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन 20 हो गया, सॉरी 20 था, 19 नहीं 20 था। हाँ 19 20 देखिए, 20 बचा, 20 देखिए। अगला क्वेश्चन 20, 1 सेकेंड दिया, 20 देखिएगा, फिर आधा पेपर हो जाएगा आज। 20 देखिए, अभी 20 देखिए। 20 क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 रुपए। 16% हानि पर इसका विक्रय मूल्य 16% हानि पे बेच देता है, तो एसपी बराबर 16%, तो क्या लिखोगे? 84%। 100 में 16 घटाओगे 84 आ जाएगा। 84% ऑफ 300 निकाल लो, तो 84% का मतलब 100, ऑफ का मतलब 300, कट गया 3 चौक 12,
और 3 9 24, 1 25, 252 रुपए। पहला ऑप्शन 20 का पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसके और हो गए, 20 बचे हैं। ठीक, वो भी देखिए। अब आसान से अब रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम होते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है आपको, 21। देखिए 21 नंबर बता रहा हूँ, देखिएगा सभी लोग यही बताते हैं। 21 नंबर भाई मैथ का है। एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर चलती, मतलब टाइम जो है वो 45 मिनट है, और दूरी जो है वो कितना 33 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस, मतलब डी मान लो 33 किलोमीटर है। तो बस की चाल किलोमीटर पर घंटा में निकालो, किलोमीटर पर घंटा में। तो उसके लिए समय को पहले आप घंटे में चेंज कर लो। मिनट में दिया गया, इसको 60 से डिवाइड करें, घंटे में हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3/4 घंटे आ जाएगा, 3/4 घंटा आ जाएगा। तो अब हमको पता है क्या, चाल बराबर दूरी अपान समय, दूरी अपान समय। तो दूरी कितनी है 33, समय कितना 3/4, 4 घूम के ऊपर आ जाएगा, बचेगा 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला इसका 21 का पहला राइट है। ठीक है, अगला देखिए 22 देखिए 22 नंबर। कितने समय में 450 रुपए की धनराशि पर 4.5% ब्याज, वार्षिक ब्याज दर से 81 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, देखिए कितने समय में 450 रुपए की धनराशि पर 4%, मतलब धनराशि कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 450 रुपए है, ब्याज दर कितनी है 4.5% है, एसआई मतलब साधारण ब्याज कितना 81 रुपए है। तो आर, तो क्या निकालना, क्या कितने समय में, टाइम निकालना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। एसआई क्या भैया 81 रुपए, P कितना 450, आर कितना 4.5, और इंटू टी कितना, टी निकालना है अपान 100। देखिए 1 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 इधर आ जाएगा उठ के, तो 8 1 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 45 इंटू 4.5 टी, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये 45 और ये 4.5 दोनों कहाँ आ गए, नीचे आ गए, इक्वल टू टी। ये पॉइंट काटोगे 0 पर बढ़ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 5 45, 9 9 81, 9 1 कम 9, 9 5 45, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 25, तो 25 चौको 100, तो 4 वर्ष। समय कितना आ जाएगा 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, 4 वर्ष किसमें, तीसरा ऑप्शन है। कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। देख रहा है आप लोगों को, हाँ एक सेकेंड, ब्लर कर रही है स्क्रीन क्या, 1 सेकेंड ये थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ स्क्रीन, 1 सेकेंड रुके, ब्लर कर रही है हमको लग रहा है। ओह ठीक, दिख रहा होगा लोगों को। देखिए 23 देखिए क्या है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात, 2 वर्ग हैं उनके विकर्ण का अनुपात दिया गया 3/4। ठीक है, तो पहले का विकर्ण मान लेना 3x, दूसरे का विकर्ण मान लेना 4x। तो लिखा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक तो होता है भुजा का स्क्वायर, एक क्या होता है आपके भुजा का स्क्वायर, एक तो होता है हमारे भुजा का स्क्वायर। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर आ रही है, मैं सही कर लेता हूँ। स्क्रीन ब्लर आ रही थी, मैं थोड़ा सही कर लिया हूँ। ठीक, देखें तो अब क्या है, हमके क्या कहा है, 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया गया है, विकर्ण का अनुपात दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उन्हीं के विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। चौथा ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन कैसे हुआ, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल एक तो होता है भुजा स्क्वायर, दूसरा होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो जब लगाओगे तो 1/2 विकर्ण पहले का 3x का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे लगाओगे 1/2 विकर्ण 4x का होल ऑफ स्क्वायर, तो 1/2 से 1/2 कर जाएगा, 3 3 का 9x स्क्वायर होगा, नीचे 16x स्क्वायर होगा, दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 9/16। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्ग के विकर्ण का रेशियो दिया गया है और हमसे एरिया पूछे तो तुरंत उसी का स्क्वायर कर लो, वही आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर, 2 वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्ताकार
क्षेत्रों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। मतलब एरिया 1 हम मान लेते हैं 16x और एरिया 2 दूसरे का एरिया मान लोगे 49x मान लेते हैं, रेशियो में काउंट x मान लेते हैं। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 है, इसकी R2 हमें 14 दी गई, R2 कितनी दी गई 14, तो R1 क्या होगी, R1 निकालना है। तो देखिए A1 अपान A2 निकालो, A1 अपान A2 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का एरिया। तो A1 कितना है 16x, A2 कितना 49x, ठीक है, पाई तो पाई से पाई कट जाएगा, R1 कितना R1 स्क्वायर होगा, R2 कितना 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो x x कट जाएगा, ये बचेगा 16 अपान 49, इधर बचेगा R1 का स्क्वायर इंटू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कर लो, चाहे 14 इंटू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 14 इक्वल टू 49 R1 स्क्वायर। फिर क्या करोगे, इसको 49 को फिर अपान भेज दोगे तो इधर हटके क्या फिर इधर ही आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 सता 49, 7 दूनी 14, 16 दूना 32 दूना 64, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इधर का R1 है, इसको हटाओगे अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8, R1 कितना आ जाएगा 8, R1 कितना आ जाएगा डियर 8 आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा 8 है ऑप्शन में सेकंड, 24 का सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखिए 25 नंबर, 25 नंबर देखिए डियर, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, इसका बोला मान क्या होगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 दूना 4, 2 की पावर 3 मतलब ये होता है 2 2 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 लगा लोगे तो एक 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 करोगे तो एक 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, जोड़ लो, कैसे जोड़ेंगे, 8 4 12, 6 2 8, 3 1 4, 48 12 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन में 60 है, ऑप्शन 4 इसका क्या 60 है, ठीक है, तो 60 ये राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आगे, दिए गए प्रश्नों में सही जोड़े बनाइए। शिक्षक विद्यार्थी जिस प्रकार हैं उसी तरह चिकित्सक और क्या होगा, रोगी होगा, ऑप्शन सेकंड राइट है इसका। निम्नलिखित में से कौन बाकी तीनों से भिन्न है, देखिए किसान है, कृषि विज्ञान है, शिल्प विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, तीनों विज्ञान है, किसान विज्ञान नहीं होती है, तो किसान अलग हो गया, 27 का पहला हो गया। लड़का लड़की विद्यार्थी नारियल, तो ये लड़का लड़की विद्यार्थी सब एक जैसे हैं, लेकिन नारियल क्या अलग है, नारियल क्या है अलग है। अगले स्थान पर भरिए क्या आएगा, देखिए 5 + 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 35, ऑप्शन थर्ड राइट, 29 का थर्ड है गलत, 25 5 30 होता, सॉरी 25 5 कितना होता 30 होता, 35 पता नहीं कैसे बोल दिया, सेकंड राइट, कौन सा राइट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में कुल आयत कितने वर्ग हैं, तो देखिए एक वर्ग ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए, और एक देखो बीच में चुपके से बनना है जी, तो कितने हो गए 8। नेक्स्ट देखिए, देखिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यहां पे देखिए यार कुछ दिमाग लगाओ, देखो 15 10 25 5 30 से 30 आ रहा है, 10 8 18 12 ये भी 30 आ रहा है, तो इसको भी 30 आना पड़ेगा, 7 3 10 कितना कम 20 कम, तो यहाँ क्या कर दोगे 20 फिल कर दोगे, 31 का थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बी सी की माता है, जो बी है वो माता है किसकी, सी की, ठीक है, और ए बी का पिता है, ए किसका पिता है बी का, ए पिता है बी का, तो बोला है ए तो सी भैया क्या है, सी नाती है ए का, पहले भाई अगर ये पिता है इनकी मम्मी है तो ये नाती तो हुआ। आगे 33 नंबर देखिए, बस 6-7 क्वेश्चन और बचे, देख लीजिए 33 नंबर, इसके बाद 7 क्वेश्चन और बचेंगे। LMNOP एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह, किधर मुंह किए हैं पश्चिम में, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं, देखो गिन लो 5 ही लोग हैं, पश्चिम इधर ही होता है, ये पूरब होता है पश्चिम होता है। ठीक है, अब बोला है मुख करके बैठे हैं, L तथा M एक साथ हैं, L और M क्या साथ साथ हैं, अब ये पता नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे, नहीं पता, साथ साथ हैं इतना पता है।
एन दक्षिणी छोर पे है, तो दक्षिणी छोर कहाँ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, तो एन कहाँ है, दक्षिणी छोर पे, एन को यहाँ बैठा दो। तथा ओ उत्तरी, ओ कहाँ उत्तरी छोर बैठे हैं, ठीक है। पी एम और ओ का पड़ोसी, पी एम और ओ को दोनों का पड़ोसी, तो पी अगर ओ का पड़ोसी होगा तो पी यहीं बैठेगा और कहीं जा ही नहीं सकता है। तो एम का पड़ोसी भी है तो एम यहाँ होगा, जब एम यहाँ होगा तो एल उसके नीचे होगा। बैठ गए, देखो सारे बैठ गए। आप जो पूछा देख लो। दक्षिणी छोर से दूसरा, तो दक्षिणी छोर से दूसरा एल कौन सा होगा, एल। दूसरा राइट आंसर कौन सा, 33 का दूसरा। देखिए दक्षिणी छोर से दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, दूसरा एल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट कल बताया था भैया, अच्छे से याद कर लो। टेस्ट से बन गया UGVX। देखिए टेस्ट 20 में तलाक बोला था, 5 ई का हो गया, S 19 साल में शादी बोला था, 20 में फिर उसने क्या कर लिया, तलाक कर लिया। यहाँ देखो यू कितना होता है, 21 साल में उदास हुए, 7 साल जी ऐसे नीचे के V 22 साल में विवाह हो गया, XYZ 24 25 26। देखिए यहाँ कितना जुड़ा, 1, यहाँ कितना जुड़ा, 2, यहाँ कितना जुड़ा, 3, यहाँ कितना जुड़ा, 4, मतलब एक बढ़ता जा रहा है। तो आ जाइए, जैसे कहाँ है हमारा कौन सा, रोज, क्या लिखना है, रोज को ROSE रोज लिखना है। तो ये 18 होता है, ये 15 होता है, और ये S होता है 19, आपको ये होता है 5। तो 18 + 1 19, 19 किसका होगा, 19 होगा। यहाँ 15 2 17 होगा, और यहाँ 19 2 21 होगा, और नहीं बढ़ता जा रहा है। पहले 2 जोड़ 1 जोड़ोगे तो 18 1 19, फिर 2 जोड़ोगे 17, फिर 19 में 3 जोड़ोगे, 19 3 22, फिर 5 में 4 जोड़ोगे, 5 4 9। लिखूं 19 किसका होता है, एस का। 17 किसका होता है, 17 साल की रानी, क्वीन। 22 किसका होता है, 22 साल में उदास, 22 साल में विवाह हुआ। 21 साल में उदास हुए थे, 22 साल में विवाह, यू। और 9 क्या होता है, आजकल, 9 10 11 आई, तो SQUI, SQ 22 का, 21 साल में उदास हुए, 22 साल में विवाह हुआ था, V होगा। SQVI होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इससे मोड़ने वाला देखिए अगला क्वेश्चन, कागज मोड़ने वाला 35 नंबर। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए कागज को पहले बीच से मोड़ा गया, फिर ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया, फिर मोड़ा गया इधर को, फिर एक यहाँ लाइन कट कर दी गई ऐसे, और यहाँ कट कर दिया गया ऐसे। अब देखो तुम बताओ, जब इसको ऐसे ओपन करोगे, ऐसे ओपन करोगे तो एक लाइन ये पूरी यहाँ बन जाएगी, एक लाइन ये पूरी यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और जब दोबारा खोलोगे तो बीच वाली डबल हो जाएगी, और ये किनारे वाली यहाँ पहुंच जाएगी, ये डब मोटी हो जाएगी, थोड़ा क्या हो जाएगी, बीच वाली मोटी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, 4 वाला। देखो 4 ही में ऐसा दिख रहा है, किनारे पे 2, बीच वाली मोटी हो गई। अगला देखें, अगला फिर उसका है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आइए लिखते हैं, देखिए करते हैं भैया अनुक्रम को पूरा। कायदे देखिएगा, OP है, फिर RS है, फिर VW, नहीं दिख रहा होगा, OP है, फिर RS है, फिर VW है, और फिर AB है। और अगला हमसे पूछा गया क्या होगा, अगला हमसे पूछ लिया कि बताओ भैया क्या होगा अगला, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझिए। देखो आप समझिए, O कितना होता है, O होता है 15, P होता है 16 साल में प्यार OP, R होता है 18 राजा, 19 साल में शादी, V होता है 22 साल में विवाह, और W 23 साल में विडो। फिर A होता है 1 और ये होता है 2। अब देखो 15 3 18, 18 3 22, और 22 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 22 3 कितना होता है, 25 होना चाहिए था। 22 के बाद 3 कितना हो जाएगा, कुछ गलत है। 5 15 3 18, 18 3 18 4 जोड़ो, सॉरी पहले देखो, पहले जोड़ा गया 3, फिर जोड़ा गया 4, 18 4 22, फिर जोड़ेंगे 5, तो 22 5 कितना हो जाएगा, 22 + 5 हो जाएगा 27, और 27 का मतलब 26 ही लेटर, तो फिर 1 से शुरू हो जाएंगे 1, और 1 में कितना जोड़ोगे 6, कितना जोड़ोगे 6, क्योंकि 5 जोड़ा 6 तो 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी का,
तो पहला लेटर क्या आ जाएगा जी। देखो पहले लेटर से कोई है जी, तो बस अगला चेक ही नहीं का जी एच, जी के आगे क्या होगा एच, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में देख लीजिए, एक आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। कैसे, क्या चुनना है, देखिए क्या बताना है हमको, बताना है दाल खाद्य पदार्थ लकड़ी। तो देखो दाल खाद्य पदार्थ है, दाल क्या है, खाद्य पदार्थ है, तो अंदर हो गई दाल, बाहर खाद्य पदार्थ, लकड़ी अलग हो गई, तो पहले इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति में कौन है, देखिए पहले ट्रायंगल, देखिए पहले में ट्रायंगल मिल गया हुआ गजब, और देखो ये लाइन देखो यहां से देखो ऐसे मिल रही, तो पहले इसका राइट आंसर है भाई, किसी में नहीं मिलेगी, देख लेना। देखो फिर आगे इसके क्वेश्चन आप इंग्लिश अल्फाबेट की वो जरूर याद कर लेना। ठीक है, देखिए जैसे इसने बोला है, जैसे KNIFE को लिखा गया है JMHED, वैसे टूल को कैसे लिखेंगे, टूल को क्या लिखेंगे, ऐसा पूछा इसने। देखो के का होता है, देखो मैंने कहा था IJKL, 9 10 11, तो ये 11 हो गया, मन 13 14 हो गया, इन 9 हो गया, आई एफ कितना होगा 6 होता है, और ई क्या, ई कितना 5 होता है। देखिए जे कितना होता है, जे हमारा होता है देखो IJK, तो कितना होता है 9 10, ये 10 हो गया। एम कितना होता है 13 होता है। ठीक है, आई कितना होता है, एच कितना होता है 8 होता है, ऐसे बना था। ई कितना होता है 5 होता है, और ये 4, देखो एक एक घट रहा है, एक एक घट रहा है, एक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टी कितना होता है, टी होता है 19, नहीं टी होता है 20, तो 19 क्या होता है शादी, एस, वो होता है 15, तो 14 क्या होता है एम एन, 13 होता है एन, ए भी एन, और एल, एल होता है कितने पे, एल होता है भैया तुम्हारा, एल कितना है 12, तो 11 क्या होता है के, तो एस एन एन के, मतलब कौन सा पहला, 39 का पहला। 40 देखो, दी गई दर्पण AB की रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न को सही प्रतिबिंब बनाएगी। देखो ये है, जब इसको बनाओगे प्रतिबिंब तो देखो सबसे पहले ये है, ऐसा हो जाएगा, तो ये वाली चीज, ये वाली सबसे इधर आ जाएगी, तो पहले इसी को पकड़ो, ये इधर है, किसमें इधर है, 2 में इधर है, ये तो 2 ऐसे कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें चार हो ही नहीं सकते, ऐसे कैंसिल हो गए। देखो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रायंगल इधर आना चाहिए, ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ये 4 इसमें हो गए, 3 ही है, वे ऐसे कैंसिल। अब ये दोनों है हमारे पास, ये इधर आएगा, तो ये वाला कहाँ इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, ये भी सही है। अब कलर कौन सा रहेगा, इसमें उधर वाला कलर, तो इसमें इधर वाला कलर हो जाएगा, ये वाला कहाँ इधर आ जाएगा, उसमें कौन सा कलर है, सॉरी इधर है, तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर है ना, इधर आ जाएगा। कलर कौन सा होगा, इसमें आगे वाला, तो उसमें कौन सा कलर होगा, पीछे वाला कलर होगा। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, पहला, कौन सा राइट हो जाएगा, पहला ही राइट है। ओके डियर, ये 40 के 40 क्वेश्चन आपके डियर समाप्त हो गए। अब आज प्रैक्टिस सेट 6 हो गया, कल मैं प्रैक्टिस सेट 7 कराऊंगा। ठीक, कल प्रैक्टिस सेट 7 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर डियर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो डियर प्लीज कमेंट करिए, और जो भी आप लोगों का सजेशन हो जरूर बताइए, वीडियो में अगर कोई कमी रह जाती हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, ओके डियर, जय हिंद दोस्तों।